मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुलकुंडागी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जय श्री शास्त्रम नमो साराय स्वामी विद्याचक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरचिने जैसे पेड़ पर बैठा बंदर पत्ता गिरने पर रोता है, उसी प्रकार यह संसारिक प्राणी अपने शरीर का एक अंग भी नष्ट हो जाने पर अनेक प्रकार से रोता है। वह मेरा है और मैं उसका हूँ, जिसके अनुसार झूठ जैसे जड़ का सेवन से सुख मानते हैं। यदि वह गुरु की आज्ञा से शिवपुरी पर अधिकार कर ले तो चेतन राजा स्वयं ही अविनाशी राज्य बना लेगा और भव भ्रमण मिट जाए। अनुभव प्रकाश पंडित दीपचंद जी कासलीवाल। बहुत बढ़िया। दीपचंद जी कासलीवाल की गुरुदेव बहुत तारीफ करते थे, बहुत याद करते थे हमको। बहुत बहुत सूक्ष्म बातें उन्होंने लिखी है। अब ये जीव को कैसे जज जाएगा, झूठ जड़ का सेवन करना मानते हैं। और जिन्हें भगवान की आज्ञा का अधिकार मुझे मान ले तो चेतन राजा, खुद ही चेतन राजा है। और कैसे समझ में आए इस जीव को, बहुत बड़ी समस्या है। शरीर है पुद्गल परमाणु का ढेर और आत्मा इसके अंदर चेतन अलग विराजता है। अनादिकाल से इस शरीर पुद्गल का ढेर नहीं दिखा, मैं हूँ ऐसा दिखा रहा। और दो तत्व दो द्रव्य न्यारे न्यारे इसको भाव भाषण में नहीं आ रहे। और जिनवाणी को यही कराना है बस कि मैं, शरीर मेरा है और मैं उसका मालिक हूँ। और ये बात इसके हृदय में उतर जाए। शरीर छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, उस शरीर के प्रति राग भी रहे, भले ही रहे, पर एकत्व बुद्धि इसकी कैसे टूटे कि वो एक जिद है। जिनवाणी की भी द्वादशांग का सार ये है कि उसका ज्ञान का एकत्व अपने शुद्धात्मा से होए, तब वो पर इससे विमुक्त होएगा। इसको बात को समझाने के लिए ही सब कुंकुंदाचार्य ने सारा जोर लगा दिया। तो बात यह है कि कार्य तो उपादान से होता है, अपने को कैसे समझना है बात। देखो, संवर अधिकार तक तो आचार्य ने भेद ज्ञान की बहुत सारी बातें करी है। अब ये जो अपना बंद अधिकार चल रहा है और अधिवेशन की बात चल रही है, इसमें मुख्य रूप से परद्रव्य का, संयोग का कर्तृत्व और उसका स्वामीपना, ये इस दो का नाम अधिवेशन है। अधिवेशन बहुत तरह का होता है। ये भी 270 गाथा के अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या शायर, तीनों को अधिवेशन कहेंगे। तो उसके पहले ये बातें चल रही है, ये अब शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है और इसका एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, ये तीन तोड़ना, इन तीनों का नाम अधिवेशन है। अब ये इसको भिन्न दिखे और उसका एकत्व टूटे, ये अधिवेशन अभिप्राय में होता है। अधिवेशन भावकर्म है, ये चल रहा है अनादि से। तो देखो इस पैराग्राफ को जरा को पढ़ो, टीका को पढ़ ले एक बार फिर से। जैसे यह आत्मा, टीका, जैसे यह आत्मा पूर्व प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है, अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए अपने को कि अपना जीव हिंसा के परिणाम से अपने को हिंसक करता है, इन पाप के परिणाम से अपने को पापी मानता है, पुण्य के परिणाम से अधिवेशन है। अब एक उदाहरण दिया आचार्य ने इसी का। अब इसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है, उदय में आते हुए तिरंज के अध्यवसान से अपने को तिरंज करता है, उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। ये दूसरे नंबर का, पहले नंबर का परिणाम लिया, दूसरे नंबर का संयोग लिया। अब संयोग से भी उसी तरीके से करता है, जिस तरीके से उन परिणामों से एकत्व करता था, उसी तरीके से संयोग से करता है। अब तीसरी और उससे सूक्ष्म बात, उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है
और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता ये है। तीसरे नंबर का है, ये बहुत ही और भी सूक्ष्म और है, अंदर ये और भी अंदर है, क्योंकि पाप और पुण्य का परिणाम जीव की पर्याय में होता है। तो संयोग तो जीव के संयोग में आता है। अब वो जो परिणाम है, मैं परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, बहुत ही स्थूल है। ये सब अपने को चल रहा है कि नहीं, अपने को दुख लगता है क्या इसमें? नहीं लगता है उसमें। अरे इतना अंतर तो है। मैं परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, कर्ता बुद्धि तो ही तीनों में ही कर्ता बुद्धि है। उदय में जो उदय है उसको अपना मानता है, फिर उसको अपने अनुसार चलाना चाहता है कि नहीं। बात जरा उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करो, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, स्थूल थोड़ी आत्मा। तो सूक्ष्म परिणाम है अंदर में। ये शरीर की कर्ता बुद्धि करते समय अपने को विकल्प भी नहीं होता ऐसा। अभी तो ये इतनी जिनवाणी सुनने के बाद में इसको शरीर में नहीं हो ऐसा संदेह भी नहीं होता है, ऐसी शंका भी नहीं पड़ती है। बाहर तो शंका पड़ जाती है ना, किसी से संबंध बनाते समय शंका हो जाती है। यहाँ जो शरीर में इतना निशंक है कि उसको इतना सुनने के बाद भी शरीर में हूँ कि नहीं हूँ, ये शरीर के काम कर सकता हूँ कि नहीं, ये रोटी में खा सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे विकल्पों से शरीर में काम होता है कि नहीं, इस मामले में शंका भी नहीं हो रही है, विपरीतता में निशंक चल रहा है। इसी का नाम अध्यवसाय है, उसी को तो तोड़ रहे हैं। कभी समझ ही नहीं पाया ना, सिद्ध भगवान की माला तो खूब फेरी, पर बिना शरीर के रह सकते हैं अनंत काल तक, ऐसा भरोसा नहीं आता उसको। कैसी गजब की बात है। जब सिद्ध भगवान को अपने आदर्श बनाया है, माला फेरी ना उनकी कि ओम नमः सिद्धेभ्य, मैंने हमको सिद्ध भगवान पसंद आए, तो अब खाली उनकी माला ही फेरेगा कि सिद्ध बनना है, ऐसा माला थोड़े, हमको तो बनना भी है। तो बनना है तो भैया वो तो शरीर रहित है, अब तू तो शरीर का चिंतन भी छोड़ना नहीं चाहता है। तब ये तो देख मिलान करो थोड़ा सा। अब पाप और पुण्य के परिणाम ये उसकी पर्याय में होते हैं। बाहर के पदार्थ तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, पर ये पाप और पुण्य का परिणाम तो जीव की पर्याय में होता है। जीव की पर्याय में दो पर्याय जीव की है, एक तो ज्ञान की पर्याय और एक ये राग आदि का विपरीत परिणाम, इस जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है, भले विकार हो। तो अब जीव का जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, वो ज्ञान उसका स्वाभाविक अंश है, और ये जो राग आदि का परिणाम है, यद्यपि जीव की पर्याय में हो रहा है, पर ये विभाव अंश है। दो अभी तो पहले जीव की सत्ता में हो रहा है, ये मंजूर करा रहे हैं। उस सत्ता में होने के बाद में एक स्वभाव की धारा, एक विभाव की धारा है। अज्ञान दशा में दो जानना पड़ेगा उसको, दोनों चल रहे हैं, दोनों परिणाम पहले चल रहे हैं ऐसा देखे, फिर उसमें से एक परिणाम है, एक उपादेय है, एक स्व है, एक पर है, अंदर ही अंदर कुछ थोड़ा बहुत पकड़ने का प्रयत्न करोगे, अंदर है मोक्ष का मार्ग, बाहर थोड़े है। तो पंकज जी को क्या पकड़ में आया? अंदर के परिणाम को पकड़ना चाहिए। कौन सा? जो अंदर चल रहे हैं वो स्व है, पर है। दो कौन सा स्वभाव? हाँ, स्वभाव कौन सा? अपने अंदर के जो परिणाम हो रहे हैं वितरागी, वो स्व। वितरागी कहाँ से हो गए अभी? हो नहीं रहे, अभी तो सभी पर ही हो रहे हैं। ज्ञान का परिणाम ये जीव का अंश है। ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वितराग परिणाम तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ये ज्ञान जो है वो जीव का अंश है, और इसी द्रव्य के अंदर, इसी जीव के अंदर अगर राग का धारा भी चल रही है, वो राग की धारा इसी में चल रही। अब दो है, एक ज्ञान धारा वो जीव का अंश है, और एक राग धारा वो विकार है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान वाली बात नहीं है यहाँ। वो ये दो भिन्न न्यारी दिख जाए, और ज्ञान स्वभाव स्व दिख जाए, और ज्ञान का आधार से आत्मा दिख जाए, तो फिर वितराग धारा पैदा होती है। मेरे मालूम था कि वो ऐसे ही उल्टा सुल्टा ही पकड़ में आएगा। ये बहुत बारीकी से सुनो, सुनने ही नहीं बैठे तो फिर भेद ज्ञान की बात ही जब पकड़ में नहीं आ रही, तो इसका अर्थ है कि अंदर तो कुछ काम चलते ही नहीं। सुनने पर अपने को संतुष्ट हो जाते हैं, पर अब शाब्दिक ज्ञान ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मानसिक ज्ञान में भी, विकल्प में भी सही नहीं आएगा, तो आत्मा हाथ में कैसे आएगा? हाँ, दोनों में ही यही तत्वसान है
क्योंकि ये दोनों दिख रहे हैं ना, अगर ये दो नहीं दिखेंगे तो भेद ज्ञान किससे करेगा? और ये अभी तो शरीर और आत्मा यही दो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो राग और ज्ञान दो, आत्मा और ज्ञान एक ही बात है। हम कभी ज्ञान लेते हैं, कभी आत्मा लेते हैं। तीन तो चीज है, शरीर है और ज्ञान है, दो न्यारे नारी, बहुत स्थूल है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड है। अब इसी के अंदर इसी शरीर के पीछे एक परिणाम होता है, उसका नाम राग देश है, विकल्प है। खाने का परिणाम, पीने का, संभालने का, ठंड लग रही, गर्मी लग रही वगैरह वगैरह जितने भी हो रहे हैं, ये परिणाम भी हो रहे हैं। ये शरीर आश्रित, यानी इस राग का विषय शरीर है, और जो ज्ञान का अंश है वो आत्मा का अंश है। अब वो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, परंतु में वो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर पा रहा, इसी के चक्कर में उलझ गया। इसका नाम एकत्व बुद्धि है। राग ये अनुभव में नहीं आया तब ज्ञान कहाँ से आएगा? राग तो अनुभव में आ रहा है। आ रहा है नहीं ना, आ रहा। राग ऐसा अनुभव में आ रहा है कि ये मेरा स्वभाव है, जानने को पूरा भूल चुका है, जानना भूल गया, राग हो रहा है, बस यही दिखता है उसको, राग हो रहा है यही ही दिखता है। वो सुनने को भी तैयार नहीं कि मेरे को ज्ञान भी हो रहा है। वो तो जब जिनवाणी अटैक करके पूछते देख तो जान रहा है कि नहीं, तो फिर सोच के कहना हाँ जान तो रहा हूँ, तो भी जान रहा है ना, तो उल्टा जान रहा है। कैसा कि जिस राग को भिन्न जानना था उसको स्व जान लिया, जिस राग को विभाव जानना था उसको स्वभाव जान लिया, जिस राग से जिन्होंने भेद ज्ञान करा रही थी उस राग को सारी दुनिया चल रही है ऐसा उसे एकत्र कर लिया। जिस शरीर से जिन्होंने भेद ज्ञान करा रही थी उसी की चिंता में 24 घंटे लगा देता है। अब जिसके भेद ज्ञान कराना है, जिसको पर करना है, उसकी चिंतन 24 घंटे करेगा तो भेद ज्ञान पुरुषार्थ कब करेगा? 24 घंटे चिंतन तो आत्मा का करना चाहिए और राग की निरर्थकता दिखना चाहिए। तो ये तो वो विचार शुरू नहीं हो रहा है। हो गया कि विचार शुरू हो, अनंत पुरुषार्थ है। अभी ईमानदारी से टटोलेगा तो पता लगेगा इसको कि वो का वही पहला का पहले ही दिन है। क्या करे राकेश जी? तो साहब मैंने इतना पढ़ा, उसका क्या हुआ? एक बार सुन लो अच्छी तरह से कि ये पढ़ने के काल की मंदकशा है वो इसी जन्म में नष्ट हो जाती है, और पढ़ने का क्षय ज्ञान वो भी इसी में उम्र के साथ खत्म हो जाता है। वो उम्र तक भी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो क्षय ज्ञान परलक्षी ज्ञान है और वो कर्म के उदयानुसार चलता है। और अभी अपनी मेमोरी कम होती जा रही दिन पे दिन, जब तो गवर्नमेंट 60 के बाद भगा देती है, कभी काम करने लायक नहीं है। तो और इसी के भरोसा रहता है। आज क्षय ज्ञान को बहुत जल्दी आत्मज्ञान में कन्वर्ट कर लो। अब ये सब उल्टा नहीं पकड़े, अरे ये तो कुछ भी नहीं, तो छोड़ना, अरे छोड़ना थोड़ी रहे, इसके पकड़े पकड़ तो काम ही नहीं होएगा तेरा। कितनी अपूर्व बात है। अब ये तो बहुत स्थूल है, देखो और सूक्ष्म तो अब शुरू करेंगे। वो कौन सी? वो अपने को जानने में आता हुआ गेय रूप से जानने में आता है ज्ञान, और इसको दिखता है घड़ी का ज्ञान, मकान का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, इसी तरीके से धर्म द्रव्य का ज्ञान। मैं घड़ी को जानता हूँ, ये अद्वैसार है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा की पर्याय, वो ज्ञान को जानती है, घड़ी को नहीं जानती है, क्योंकि घड़ी परद्रव्य है और परद्रव्य है। तो आत्मा परद्रव्य को नहीं जानता है और परद्रव्य को जानता है, इसका नाम अद्वैसार है। ज्ञानी परद्रव्य को जानता है, इसका नाम व्यवहार है। अज्ञानी परद्रव्य को जानता है, इसका नाम अज्ञान और अद्वैसार है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि परद्रव्य को जो जानना होता है वो आत्मा को छोड़ के जो परद्रव्य को जानता है तो वो पर को प्रसिद्ध कर रहा है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान और अद्वैसार है। और ज्ञानी आत्मा को जानते हुए उसके दूसरे अंश में दूसरे पदार्थों का जानना होता है। तो स्व को जानना वो पहला आई है, कैपिटल। तो वो आत्मा को जानते हुए पर को जानते हैं, तो पर के साथ न तो किसी तन्मय होते हैं, न किसी तरह का संबंध स्थापित करते हैं, और न किसी तरह की कर्ता भोक्ता की बुद्धि होती है। कितने काम अंदर में होने के कारण वो जो पर को जानते हैं वो व्यवहार है। और अज्ञानी उस ज्ञानी की नकल करके, और वो कहता साहब ज्ञानी भी पर को जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं। तो मैं भी तो घड़ी को व्यवहार से जानता हूँ, इस मकान को मैं व्यवहार से जान रहा हूँ, निश्चय से थोड़ी जान रहा हूँ।
और तेरा निश्चय व्यवहार कहाँ से लिया है? निश्चय किसको जानता है? निश्चय आत्मा को जानता नहीं है। जानता ज्ञानी। वो तो प्रश्न ही नहीं ना जगत में। वो तो जिनवाणी को ये सुन के पढ़ के टीप के बोलना सीख गया। अब इसका तो किसी विशेष स्वाध्याय के अंदर खंडन करें तो फिर उसकी बुद्धि एकदम चकरा जाती है कि तू तो बोलना सीख गया, वो भी तर्क नहीं मालूम कैसे बोलते। तो स्व को जाने बिना पर हाँ, स्व को जानेगा तब अभिमान टूटेगा। तब तक पर को जानना होता ही नहीं है। पर का जानना वो मिथ्या होता है। वो जो करेगा सब उल्टा करेगा। पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जानता, इसलिए पर को स्व जानेगा। आत्मा का ज्ञाता स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव पैदा नहीं हुआ तो जिसको देखेगा उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी करेगा। आत्मा स्व है ऐसा नहीं जानता तो जिसको जानेगा उसमें से कुछ कुछ स्व मेरे कुछ पराया है, जानता है ना। ये घर मेरा, ये घर पराया है। जिनवाणी कह रही कि दोनों गए हैं, तो तूने स्व पर कहाँ से छाटा उसमें? कैसी अलौकिक बात है कि साहब इतने सारे बच्चे बस में से उतरे, उसमें से ये बच्चा मेरा, 50 बच्चे, ये तुम, वो तो दोनों एक जैसे गए थे। तो तुमको ये जो तेरा मेरा पना दिखा, इसे का नाम दर्द वैसा है कि साहब ज्ञानी भी तो जाएगा, दूसरे बच्चे को थोड़े ले आएगा कि वो जो है वो उसको आत्मा को जानते हुए, पर द्रव्य जानते हुए, उसका जो व्यवहार संबंध है, उसका जो राग है, तो जगत की भाषा के हिसाब से बोलता है। पर स्वप्न में भी अपने ज्ञान का अंश गेय में नहीं मिलाता है। कैसी अपूर्व बात है। अब अध्ययन कैसे कर लेता है? एक तो जानने संबंधी हुआ कि वो ज्ञान होता है आत्मा का। ये ज्ञान के लिए बहुत लज्जाजनक बात है कि उस ज्ञान की प्रसिद्धि काय से होती है कि साहब बहुत लर्नेड है। काय के है कि वो सब हिंदी के ज्ञाता है, फिजिक्स के ज्ञाता है, केमिस्ट्री की ज्ञाता है, सब इसके ज्ञाता है। तो उस ज्ञान की जो प्रसिद्धि काय से करेगी? ज्ञेय से करेगी। आत्मा तो रही गया उसमें, वो प्रसिद्धि तो जानने के कारण था, वो प्रसिद्धि उसकी काय से करेगी? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है, मैं घड़ी को जानता हूँ तो ज्ञान ने घड़ी के साथ एकता कर ली। अपना ज्ञान का घड़ी का क्या संबंध है? अपने ज्ञान का, मैं पंखे को जानता हूँ तो आखिर तो इसने अपने ज्ञान में पंखे को मिक्स कर ही लिया ना। मैं डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, इसमें ज्ञेय प्रसिद्ध कहाँ से हुआ? आत्मा कैसे प्रसिद्ध हुआ ये बताओ आप। आत्मा को जानेगा तो आत्मा प्रसिद्ध होगा। हाँ, तो यही तो अड़चन हो गई कि वो ज्ञान, उस ज्ञान का नाम, वो जो डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, वो ज्ञान पर संबंधी है और वो इसके किसी काम का नहीं है। वो कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। आत्मा, एक व्यक्ति डॉक्टर है तो वो मिथ्यात्व में डॉक्टर बन गया। अब उसको सम्यक दर्शन ज्ञान हो सकता है कि नहीं? हो गया। तो अब वो डॉक्टरी, सम्यक दर्शन के पहले डॉक्टरी का ज्ञान सब कुज्ञान था। सम्यक दर्शन होने पर वही डॉक्टरी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्या अंतर आ गया कि वो उस ज्ञान से जानता है कि ये मोक्ष मार्ग का कारण थोड़ी है, और वो इस तरह समझ गया है कि ये डॉक्टरी को, ये इलाज करने का परिणाम ये पाप भाव है और इस परिणाम से वो ठीक नहीं होता है, और ये जो करने का परिणाम है आत्मा को छोड़ करके हुआ है, ये मेरे काम नहीं आएगा। इतना भेद ज्ञान पूर्वक उसकी कषाय की भी ताकत सब डिग्री घट गई है। इसलिए वो सब वैसा का वैसा ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान है, और बाकी का अगर वो नहीं है तो सारा ज्ञान कुज्ञान है। ज्ञान को सही करवा रहे ना जिन्होंने, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील, जो भी उसका ज्ञान है वो उसके ज्ञान का उघाड़ है। पर पहले मिथ्या ज्ञान था, अब सम्यक ज्ञान है, वही ज्ञान है। ज्ञान दूसरा कहाँ से आएगा? वो पहले इसी ज्ञान से परद्रव्य की आराधना करता था, धन की करता था, कषाय की करता था। अब वो तो समझ गया तो सब बेकार है। कैसी अपूर्व बात है। अब वो इसके बाद में, अब पहले उसकी धुन थी कि डॉक्टरी ज्ञान में भी स्पेशलिटी प्राप्त करो, ये करो, वो करो। अब कुछ नहीं, उसे जितना उतना बहुत है, उससे क्या काम, बढ़ाएगा इधर तत्वाभ्यास में बहुत सारे परिणामों में निर्मलता आ जाएगी। एक तो किसी गेय को अपना मान के कषाय होती है और एक भिन्न जान के होती है, बहुत अंतर होता है उसमें। हृदय में आता हुआ, जानने में आता हुआ, ऐसी धर्म ऐसी अधर्म, एक तो वो अपने ज्ञान संबंधी हुआ। दूसरा क्या हुआ कि इन द्रव्यों की चर्चा जिनवाणी में आई है,
तो इनका स्वरूप समझने संबंधी भी विकल्प होता है। अपना को होता है नहीं, वे धर्म द्रव्य जगत में केवल ज्ञानी ने देखा है, तो फिर आखिर उसका क्या स्वरूप है तो बताएंगे। तो संबंधी विकल्प हुए ना, अब उस संबंधी विकल्पों को आत्मा के साथ मिलाता है। ये धर्म द्रव्य संबंधी अद्वैसार है। ज्ञानी को धर्म द्रव्य को, अधर्म को, आकाश को, काल को जानने का विकल्प होता है, पर वो उस विकल्प से अपने आत्मा को, उस विकल्प को अपने ज्ञान में नहीं मिलाते हैं। इसलिए वो जानना जीव का स्वभाव है, और उस जानने के में विकल्प को आत्मा में मिलाना ये अद्वैसार है। ये ज्ञान का दिवसन ये ज्ञान का द्वेषान हुआ। हाँ, क्योंकि धर्म द्रव्य तो नहीं, धर्म द्रव्य मैं मान रहा हाँ, धर्म द्रव्य मान लिया ना, उस संबंधी हो गया ना वो तो। विकल्प को मिला लिया ना। हाँ। तो वो विकल्प को मिला लिया तो सात तत्व को मिला लिया उसमें। जानने में तो जानने, मैं घड़ी को जानता हूँ, वो ज्ञान वो ज्ञान का संबंधी हो गया, ये श्रद्धा संबंधी। उस विकल्प को आत्मा में मिला लिया ना, अधर्म द्रव्य को ही मिला लिया। देखो ऐसा है कि रूपी पदार्थ शरीर, धर्म अधर्म आकाश काल अरूपी पदार्थ, धर्म अधर्म आकाश काल अरूपी, ये शरीर और ये पुत्र और ये सब परिवार, ये पुत्र। अब ये दोनों ही पदार्थ आत्मा में तो आते नहीं है, तो इनको आखिर अद्वैसान कैसे करता है कि उसकी एक स्टाइल है कि वो इनके संबंधी विकल्प करता है, क्योंकि उसकी मर्यादा इतनी है, उनका उन पदार्थों का तो आत्मा में प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये और वो जानता भी अपने में रह के जानता है, तो वहाँ जाके भी नहीं जानता है। ये ज्ञान कोई शरीर में घुस के थोड़ी शरीर को जानता है। शरीर अपनी जगह पड़ा है, घड़ी अपनी जगह पड़ी है, घर अपनी जगह पड़ा है, छह द्रव्य अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए, कोई इसके अंदर थोड़ी घुसते हैं। अब ये बैठा बैठा ये उल्टा सुल्टा काम करता है, तो ये पहले तो उनको जानता है, जानने के बाद उसमें विकल्प खड़े करता है। वो विकल्प आत्मा की पर्याय में हो रहा है, वो उस विकल्प को आत्मा में मिलाता है, तो उस विकल्प से एकत्व का नाम उस संयोग से एकत्व है। आई कुछ बात समझ भाई, पकड़ भाई। शरीर के संबंधी विकल्प को आत्मा में मिलाता है, तो उस विकल्प से एकता का नाम शरीर से एकता है। शरीर से एकता थोड़ी होती कभी भी। पुत्र के साथ में, तो पुत्र के साथ कैसे एकता करेगा, घर के साथ कैसे एकता करेगा, पर एकत्व है कि नहीं, कहा है तो सही, पर उस पदार्थ का तो नाम ले रहे हैं। उस पदार्थ के पीछे जो विकल्प हो रहे हैं, उन विकल्पों को, ज्ञान को एक में जानता है। तो इसका अर्थ है कि उसने एकता विकल्प के साथ करी है तो अंदर का हुआ, पर उसका एकत्व मकान और जो संयोग से जिसका वो विकल्प कर रहा है, उस विकल्प के साथ एकता माने उस पदार्थ के साथ एकता है, उसका नाम अध्यास है। अरे वो इतना काय को उलझते हो, ये एकत्व को तो समझो। अभी वो जो आपकी जो शंका है 270 में आ रही है कि उसके अंदर बताएंगे कि वो उसको मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या श्रद्धान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है। सब आचार्य तो बहुत बारीक लिखा है, पहले से इसकी ज्ञान की भूमिका थोड़ी बन जाए। देखो इसी तरीके से आकाश जानने में आते हुए अन्य जीव का द्वेषांश अपने को अन्य जीव करता है, जानने में आते हुए पुद्गल का द्वेषांश अपने को पुद्गल करता है। पद्धति वो की वही है कि वो उस संबंधी विकल्प करके ज्ञान में उस आत्मा के में उस विकल्प को मिला करके देखता है। ऐसा विकल्प जो आत्मा को छोड़ करके होता है, जो आत्मा को जान करके उस पदार्थ को जानने संबंधी जो विकल्प उत्पन्न होता है, उसका नाम अद्वैसान नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को जान करके फिर जानने का जो वो है, वो तो उसका जीव का स्वभाव है। देखो, और लोकाकाश के द्वेषांश से अलोकाकाश के द्वेषांश से अपने को अलोकाकाश रूप करता है। इस प्रकार अद्वेषांश से अपने को सर्व रूप करता है। अर्थ शॉर्ट में इतना है कि जिस ज्ञेय के संबंध में वो विकल्प करता है, उन सबको अपने रूप करता है। तन तन उपजत, अपनी उपज जान, तन्नशत, आपको नाशमान, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मेरा जो संयोग उसके ज्ञान में आया, और स्थूल देखना हो तो अपने ज्ञान में जो भी किसी का जानने संबंधी कोई विकल्प टकराता है, तो तत्काल ज्ञान उसमें जुड़ जाता है, सलाह देने लगता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो ज्ञान जुड़ गया ना उसमें। इसको समझ में नहीं आती है, कैसी अलौकिक बात है।
ये इन सब चीजों में अपने को अलग करना कि इन चीजों को अपने से अलग करना। अपने को छांटना है, दूसरा से क्या करना है? उनको कहाँ तक अलग अलग करें? अपने को छांटना है। ये जो तीन तरह के बताए, तो ये तीनों क्रम से जाएंगे, ये तीनों एक साथ ही जाएंगे? प्रश्न तो ये होना चाहिए कि ये तीनों जाएंगे कैसे? कि ये तो जाएंगे एक ही विधि से, कि जिस समय इसने अपने आत्मा से एकत्र करा, तीनों एक साथ टूट जाएंगे। इनको थोड़ी छोड़ना है, आत्मा को ढूंढना है। ये छोटा छोटा है, ऐसा ज्ञान नहीं है इसको। शरीर को छोड़ना वोड़ना थोड़ी, शरीर छोटा छोटा है। शरीर को अपना मान रखा है तो अपना मान लिया, तो छूटने का डर है इसको। अगर ये छूटा हुआ देखे तो डर किस बात का? इसने पुत्र को अपना माना, संयोग को अपना माना, तो इसको डर है, चला नहीं जाए, ये नहीं हो जाए। पर वो जब अपने से भिन्न है तो फिर वो जाए क्या रहे? अरे दवा से ठीक होता है ऐसा मान लिया ना, तो फिर दवा ली कि नहीं, फिर जाएगी बुद्धि उधर। जरा समझने का प्रयत्न करो। अपने ज्ञान में देखना, वस्तु स्वरूप अपने ज्ञान में निरंतर जो आत्मा का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो आत्मा का ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो आत्मा को जाने। एक बात, वो निरंतर उसको उसके ज्ञान में अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये हुआ स्वभाव की बात। ऐसा इस जीव ने कभी न सुना है और न कभी अभ्यास करा। तो दूसरा क्या करा है कि जानने का स्वभाव आत्मा का होने पर भी उस ज्ञान के अंदर जो गेय झलकते हैं, उन गेयों के अनुसार ज्ञान गेया का रूप प्रणमन करके अपने को गेया का रूप मान रहा है। अभी जिनवाणी की लैंग्वेज है थोड़ी सी, और ज्ञान गेया का रूप प्रणमने के साथ में ज्ञान ज्ञानाकारी रहा है। पर प्रकाशक होने के कारण ज्यादा उलझन हुई। प्रकाशक होता तो कोई दिक्कत तो नहीं। पर प्रकाश जीव का स्वभाव है, वो पर प्रकाश से वो कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। वो तो इसके भी दर्पण के अंदर जितने भी चीजें दिख रही है, तो दर्पण के अंदर उतनी चीज की आकृति बन रही कि नहीं बन रही? पर दर्पण की वो आकृति दर्पण की है कि वो पदार्थों की है? वो तो दर्पण की है। तो पदार्थ कितने भी आए और ऐसा दिखेगा कि वो दर्पण उस रूप परिणमन कर रहा है, पर आप हाथ लगा के देखो तो दर्पण दर्पण रूप ही है। ऐसा ज्ञान के अंदर वहां उसको उस दर्पण को मिथ्या दर्शन नहीं होता है। ये ज्यादा चतुर है ना। इस ज्ञान रूपी दर्पण में भी सारी चीजें झलक रही है, परंतु झलकने पर ये ज्ञान उस रूप परिणमन भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान में उस गेयों की आकृति बनी, ये भी सत्य है, पर ज्ञान उस गेयों की आकृति रूप होते हुए यानी दिखते हुए वो ज्ञान ज्ञानाकारी रहा है, क्योंकि आकृतियां सारी ज्ञान की थी, तो वो गेय की नहीं थी। क्योंकि दर्पण के अंदर वो जितने भी प्रकाशित हुए वो सारे दर्पण की पर्याय है, उन पदार्थों की नहीं है, इसलिए दर्पण तो दर्पण रहा। इसी तरीके से आत्मा की ज्ञान की पर्याय में इतने सारे पदार्थ गेय रूप परिणमित हुए और ज्ञान में उस गेय का आकार भी बना, पर ज्ञान गेयाकार बनने के काल में ज्ञानाकार ही रहा। ऐसा ये अपने को गेयाकार देखता है कि ज्ञान का अधिवेशन है, और उस समय अपने को ज्ञान जान जाए तो अधिवेशन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तीनों काल एक रूप रहता है। एक रूप की डेफिनेशन है। ज्ञान गेय रूप नहीं हुआ है, ज्ञान एकाकार एक रूप ही रहा है, मैंने ज्ञान आकार रहा है। प्रकाशक गुण के कारण अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। बिल्कुल नहीं। स्व प्रकाश क्यों नहीं दिखा उसमें? अरे देखो, अरे यार ये जिनवाणी पढ़ के फिर ओंधा निकाला। पर प्रकाशक का जन्म ही सम्यक दर्शन होने के बाद होता है, तो पहले कहां से ले आए तुम पर प्रकाशक? पर प्रकाशक होते ही नहीं आत्मा में पहले से। पर प्रकाशक तो सम्यक दर्शन होने के बाद होता है। आत्मा जानने के बाद में उस ज्ञान का ऐसा स्वभाव कि उसके अंदर लोकालोक झलकता है, तो लोकालोक झलकता है मने उसके ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि लोकालोक के पास जाए बगैर अपने ज्ञान की पर्याय में आत्मा के साथ में पर भी प्रकाशित होता है। तो आत्मा की इसी दो पर्याय नहीं कि एक स्व प्रकाश की और एक पर की हो, एक ही पर्याय में स्व भी दिखता है, पर भी दिखता है। वो स्व दिखे बगैर पर का दिखते जानना होता ही नहीं है। तो पर प्रकाश तो बाद में समझाने के लिए कहा, तो अब इसे पर प्रकाश को मिथ्या दर्शन का कारण मान लिया।
हमको ज्ञान नहीं मान रहा है। अरे यही तो बात है। देखो छठी गाथा की देखो, छठी गाथा तो क्या अमृत है बिल्कुल। 15 नंबर पेज नंबर देखो 15। पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 है। देखो उदाहरण से समझना। देखते हैं, जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि दायित्व अशुद्धता नहीं होती। देखो ये तो हुआ दृष्टांत। सिद्धांत देखना, ज्ञेयाकार होने से है ना, उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। होगा, क्लियर हुआ। तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में वो ज्ञेय का आकार बनने पर ज्ञेय की अशुद्धता नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। ठीक है, अब देखना जरा क्यों। क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वो तो स्वरूप प्रकाशन की यानी स्वरूप को जानने के अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। वो चाहे वो स्व को जाने, चाहे वो पर को जाने, पर को जाने तब भी ज्ञान रूप है, स्व को जाने तब तो ज्ञान स्वरूप है ही। देखो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में नाम लिखा है उसमें, स्वरूप प्रकाशन के यानी स्वरूप को जानने, यानी शुद्धोपयोग के काल में भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो शुभोपयोग अशुभोपयोग के काल में भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो शुभोपयोग के काल में, अशुभोपयोग के काल में अपने को ज्ञान स्वरूप देखना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान है। और ये शुभ और अशुभ रूप देखता है अपने को। जितना विचार करोगे उतने ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाएगी। स्वरूप प्रकाशन में भी ज्ञान है, पर प्रकाशन में भी ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान है, और ज्ञेयाकार रूप कभी हुआ नहीं, इसलिए ज्ञेय की अशुद्धता कभी आती नहीं। ज्ञेय के साथ कभी मिला नहीं, इसलिए ज्ञेय की अशुद्धता नहीं आती। कैसी अपूर्व बात है। इसमें पंडित जी कि दीपक जैसे घट पट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, ये ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करे तब भी दीपक तब ये दीपक है। अरे इतना सरल है कि समय सार को जरा माइन्यूटली अभ्यास करे ना, और इसको धीरे धीरे पढ़ने से थोड़ा उपयोग जमता है। इसको फटाफट पढ़ने से क्या है कि उपयोग पलट जाता है, तो नहीं ये समझ में आती है ना वो आती है। इसलिए तो उसको धीरे धीरे लो, क्योंकि याद करने में तो आत्मा ज्ञानमय है, बस पूरा हो गया जिनागम। इसमें ज्ञानमय, इसमें रागमय नहीं, शरीरमय नहीं, बात निकल गई। अब पढ़ाने की बात क्या उसके अंदर कि वो नहीं, तो इतिहास आने से समझ में नहीं आएगी। आचार्य को पता था, एक छठी गाथा में पूरा समय सार आ गया। काय को 415 लिखे उन्होंने कि 415 के बाद भी समझ जाए तो धन्य है। गलत नहीं समझा, गलत ही समझा है अभी तक, सही तो वही कहा है वो। अब देखो भावार्थ में बहुत सरल करते थे, बहुत सरल। यह अद्वैसान अज्ञान रूप है। अज्ञान का कोई भेद है? अज्ञान है मने ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं मने ज्ञान उसको कहते हैं जो ज्ञान आत्मा को जानता, उसी का नाम ज्ञान है। जो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है वो पर को भी सही नहीं जानता है, इसलिए उसका नाम अज्ञान है। तो इसमें बात आ गई कि नहीं, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का और ये वो सब ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान? कुज्ञान है कि सम्यक ज्ञान? आपको कैसे पता लगा? मैंने अपनी प्रयोजन भूत क्रिया को तो जानते ही नहीं है। प्रयोजन भूत क्रिया तो ये थी कि मोक्ष मार्ग की आराधना करना था, और वो मोक्ष मार्ग की आराधना तो करना जानते ही नहीं। अपनी परिभाषा में ये कहो कि जो ज्ञान अपने आप को निर्विकल्प करना जानता हो उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और जो ज्ञान अपने आप को आकुलता की भट्टी में झोंक देता हो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान अपनी समस्या माने विकल्पों की समस्या में उलझे नहीं और उस विकल्पों का समाधान जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में करना जानता हो उसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो जो अपनी बुद्धि से उसको निराकरण करने जाएगा उसका नाम मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो चलेगी नहीं उसमें कुछ भी। अब कितनी सारी बातें, उसको समस्या का हल करने के लिए कर्म की फिलॉसफी पता होना चाहिए, आत्मा का स्वरूप पता होना चाहिए, पुद्गल का स्वरूप पता होना चाहिए, ज्ञेय ज्ञान पता होना चाहिए, कर्म का उदय के साथ कोई संबंध पता होना चाहिए। उनके परिप्रेक्ष्य में अपनी समस्या का समाधान करो तो ज्ञान के लिए कोई समस्या ही नहीं है। एक ही झटका है, ज्ञान के लिए जितनी चीज दिख रही सब ज्ञेय, सब समस्या का हल है। और जहाँ उसने किसी ज्ञेय में छाटा छूटी करी कि वहां से अज्ञान खड़ा हुआ। 3 लोग को ज्ञान अध्ययन
क्योंकि 3 लोक से अपने को ज्ञान मानता है, ज्ञेय से ज्ञान मानता है, और ज्ञान से ये आत्मा है, इसलिए शास्त्र जान रहा है कि शास्त्र से आत्मा को ज्ञान हो रहा है। आत्मा है, शास्त्र का ज्ञान है। ये ऐसा समझता है कि शास्त्र से आत्मा जानने में आएगा। जिन्होंने कह रही आत्मा है तो शास्त्र समझ में आएगा, और फिर उसमें से आत्मा छाटना है। दोनों अलग अलग है। वही तो दोनों एक दिख रहे हैं उसको, यही तो बात है। अभी तो संयोगी भिन्न दिख जाए, बहुत ताकत है। जरा जो जिनवाणी को एक्सरसाइज कराना है ना, उसको करने का प्रयत्न करो। जिनवाणी इसको सही जानना सिखा रही है। सही जानने में ज्ञान ज्ञेय से भिन्न पड़ जाए, ये ज्ञान को देखते से ज्ञेय के साथ एकत्व खड़ा करता है कि इसका नाम अज्ञान है। तो ज्ञान ज्ञान स्वभावी होते हुए अनादि से अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। अज्ञान रूप माने अज्ञान रूप, वो जो राग उत्पन्न हो रहा है, राग रूप परिणमन है, अज्ञान रूप परिणमन। क्या गुरुदेव ने तो क्या निहाल करा, हूँ परमात्मा छू, ये नक्की कर, है ना। तो इसका अर्थ है कि अभी आप क्या हो, क्या नक्की करके बैठे बताओ। अरे कैसा नक्की नहीं हो रहा है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं रागी हूँ, मैं करता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, सबको हटाओ एक तरफ। मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप, ऐसा नक्की करो। तो नक्की ये नहीं है ना, तभी तो नक्की करा रहे। तो ये नहीं है तो क्या है, आपको तो पता होना चाहिए क्या है। अच्छा वो झूठा है वो क्योंकि आत्मा वैसा है नहीं। अब ये नक्की करो, तो ये नक्की कोई बातों में थोड़ी होगा, इसका स्वरूप भी पता होना चाहिए। हूँ परमात्मा हूँ, तो आप परमात्मा हो तो आप द्रव्य हो कि पर्याय हो, फिर जो बदलती हुई दशा हो कि टिकी हुई दशा हो, फिर जो टिकी हुई दशा है तो उसमें क्या क्या भरा है, कोई ऐसी भाषा से हो जाएगा क्या। तो उसका उसको कुछ ऐसी पावरफुल चीज उस द्रव्य में दिखेगी, तब उसका स्वर निकलेगा कि संयोग में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, पर्याय में नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली ज्ञान घन आनंद घन, जिसमें अनंत और सिद्ध भगवान ध्यान लगा के बैठे, वो मैं हूँ। अब इसका अर्थ है कि उनका भी परिचय प्राप्त करो। परमात्मा हो तभी जाएगा, साथ समझ में आएगा, नहीं ये तो जिनवाणी इस रूप में गुथी गई है कि आपको एक बात समझ में आए, सब समझ में आ जाएगी, सब आ जाएगी। एक कोई से भी जो आपको पसंद हो, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, स्वद्रव्य, परद्रव्य, शरीर, पुद्गल, क्षेद्रव्य, सात तत्व, आश्रव, जीव, भिन्न, संवर, निजरा, जो आपको समझ में आए, एक समझ में आएगी, पूरी जिनवाणी समझ में आ जाएगी। अद्वैसान समझ में आएगा तो जिनवाणी समझ में आ जाएगी। इस स्टाइल से लिखी गई भाई, कोई अंकाय मूल्य न कभी ऐसी मामूली बात थोड़ी है। जो समझता है उसी को मजा आता है, इसमें क्या करें। बोरियत तो हो ही सकती है क्योंकि विषय अपरिचित है ना। ये अब देखो, यह अद्वैसान अज्ञान रूप है, इसीलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं, किसको, अज्ञान को अपना स्वरूप नहीं जानना चाहिए, अद्वैसान को अपना स्वरूप नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो सारा वस्तु स्वरूप के खिलाफ है। बहुत सरल भाषा में ये कि वो परिणाम जिससे जगत में कुछ हो ही नहीं रहा है, उस परिणाम का नाम अद्वैसान और अज्ञान है। उस अद्वैसान से ही आत्मा अपने को अनेक, देखो उस अज्ञान के कारण आत्मा अपने को अनेक अवस्था, अपनी अवस्था है, कभी अपने को शरीर रूप जानता है, ठिकाना भी तो नहीं है, कभी शरीर रूप जानता है, कभी मोटा दुबला मानता है, कभी पापी मानता है, कभी धर्मात्मा मानता है, कभी पुण्यात्मा मानता है, कभी अपने को रागी मानता है, कुछ ठिकाना ही नहीं है इसको क्या क्या मानता है, अनेक अवस्था रूप करता है। जिस गति में गया उस गति रूप ही अपने को मानने लगता है, जिस फील्ड में बैठेगा वैसे ही विचार चलने लगते हैं, कुछ ठिकाना ही नहीं है इसका। अभी जरा से बैठे बैठे कोई बात छेड़ दो तो उसी रूप सबका विचार शुरू हो जाएगा, और कुछ होश में ही नहीं है। तो इसको बोलो कि होश में नहीं तो बुरा लग जाता है कि बेहोश हो क्या, और जो सही को अपना मानता बेहोश ही है वो। होश में क्या है वो, बेहोश है, अंधा है, पागल है। पागल उसी को कहते हैं। तुम्हारा एड्रेस बताओ। क्या गजब की बात है। कोर्ट में जज के सामने खड़ा करा, इसको सब देखा तुमने? कि हाँ सब मैंने देखा साहब, ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारा नाम पता लिखाओ। तो उसने कहा साहब मेरा तो नाम पता में कहीं रहते ही नहीं। और तो फिर उसकी जितने पहले गवाही दी उसका क्या होगा? कह रहे तो पागल है। नहीं बात समझ में,
यही समझ में, यहाँ रहो तो समझ में आए। जज के सामने उसने सब बयान दिए, उसने गवाही पूछी तुम्हारे सामने मर्डर हुआ, हाँ मेरे सामने हुआ, सब बता दिया। कोई चलो इनकी गवाही लिखो, तो उसका नाम पता पूछा तो वो क्या कहता है, पागल की गवाही पता ही नहीं। क्या सब, मैं तो मेरा नाम ही नहीं मालूम मेरे को, मैं कहाँ रहता हूँ ये नहीं मालूम मेरे को। तो अब उसकी गवाही माननी होगी कि नहीं? तो अब आपको समझ में आया कि सब बात तो बताता है। आप कहाँ रहते हो कि मैं इंदौर में वहाँ रहता हूँ, और फिर कितने दिन रहेगा वहाँ पे, नाम पता तो पता ही नहीं उसका। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप में अपने स्वदृष्ट काल में रहता हूँ, स्वचतुष्टय में रहता हूँ, और प्रदेश में रहता हूँ, इसका नाम तो व्यवहार है, कहीं रहता ही नहीं हूँ मैं। मेरा परिचय ज्ञान रूप से, मेरा कोई नाम वाम नहीं है। जीव तो जीता है इसलिए जीव नाम रखा है, जीव का कोई नाम थोड़ी होता है। ज्ञायक तो जानने से नाम पड़ा ज्ञायक, आत्मा तो अनामी तत्व है, अनामी तत्व होते हुए अपने नाम धरता है, ये नाम ही धरा ही होगी उसमें, किसी बात है। उस अद्वेषण से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता, अर्थात फिर से बताया, देखो कितना समझा रहे हैं आचार्य, उस अवस्था रूप करता है, यानी उसमें अपना कर मान के प्रवर्तन करता है। जो गेय दिखा उसमें अपने स्थापित करके प्रवर्तन करता है। अरे ये बात कोई सुनने उनने से चली जाए इतनी आसान नहीं है। अब ये वो अपनापन कर रहा है ना, वो अपनापन झूठा है ये भी सुना है कभी? और वो अपनापन झूठा है तो बदलने की विधि सुनी कभी? कि वो अपनापन जो जानन स्वभाव है उसमें आजिनवाणी अपनापन कराने की जिद पे है, और जब तक उसमें अपने आत्मा में अपनापन नहीं आएगा तेरा ज्ञान भी खोटा है। इस ज्ञान का नाम शास्त्र ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। अभी किसी बात समझ में बुरी भी लगती है कईयों को। ये अपनापन तो कर रहे हैं, लेकिन वो जिस पे अपनापन कर रहे हैं वो अपने को नहीं मानते। ये इसी के नाम जाती है सर। ये वन वे साइड लो कब तक चलेगा? इसने जिस पदार्थ को अपना माना उससे ओपिनियन क्यों नहीं ली कि वो अपना बनने को तैयार है कि नहीं, शरीर अपना बनने को तैयार है कि नहीं? आपने बगैर पूछे उसके ऊपर कब्जा क्यों करा? अन्याय कर रहे हैं उसके अपने बंदे कुछ बीमारी रोग भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसने देखो इसने पुत्र को अपना मान लिया, पूछ के माना कि बगैर पूछे। बगैर पूछे आपको कैसे पता लग गया? आप मानते ही नहीं। अगर बगैर पूछे लगा तो मानना छोड़ देता। अब देखो वो पूरी जिंदगी, अब एक नियम समझो कि जो चीज अपनी होती है वो अपने आदेश के अनुसार परिणत करती है, तो वो हर बार आपके आदेश को रिजेक्ट कर रहा है कि मान रहा है? पूरी जिंदगी में नहीं दिखता है उसको। इतनी बेइज्जती कराएगा फिर भी कहेगा मेरा है। ऐसा ही शरीर पूरी जिंदगी एक नहीं सुनता है तब भी ये शंका भी नहीं है कि इसको मेरा नहीं है। तो बगैर पूछे जो माना है उसकी तो यही दशा होगी। जिसको माना उसके बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, जिनवाने इसी को कह रहे हैं कि उसको सब नई नई बातें ऐसी जो उसने कभी नहीं सोची है, वो सिर्फ यही सोच पाएगा कि हाँ मैंने ये नहीं सोची, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वहीं वही चला जाएगा। इतनी खतरनाक बीमारी है। यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा है ना तो कह रहा है हाँ मैंने ये बात कोई सोची ही नहीं, अब फिर यहाँ से बाहर जाएगा तो फिर ये है मिथ्यात्व की दशा। अब इस अर्थ का जो बात कही ये और आगामी युगार्थ का ये श्लोक 172 बंद कर लेंगे।